जैसा कि हमें मालूम है कि आज का दिन 10 अक्टूबर का दिन करवा चौथ के रूप में मनाया जाएगा और हमारे देश की समस्त महिलाएं आज के दिन करवा चौथ का व्रत रखेंगी। और ये व्रत में ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था और इससे उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त हुआ था। तो इसी को देखते हुए हमारे समस्त महिलाएं देश की इस व्रत को रखती हैं और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करती हैं। तो इसे पूजा पाठ करने की कुछ विधियां हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप एक दिन पहले मेहंदी वेहंदी लगाती हैं तो आप एक दिन पहले ही लगा लें। और दूसरे दिन जिस दिन आपका व्रत है करवा चौथ के दिन आप स्नान ध्यान करके बाल धो करके स्नान ध्यान करके जब भी आपका पूजा पाठ का समय हो, जैसे कि कहीं दोपहर का होता कहीं शाम का, तो आप अगर दोपहर में करती हैं तो जिस स्थान पर आपको पूजा पाठ करना है उस स्थान को अच्छे से साफ कर लें और वहाँ पर एक हल्दी का चौका या फिर किसी पट्टे का चौका लगा लें। उसके पश्चात किसी लाल चुन्नी से उस पट्टे को ढक दें जिससे आप पूजा पाठ करती हों उससे, या फिर नया खरीद करके रख लें। उसके अलावा आप गेहूं का आसन दे दें और उसमें माँ करवा की फोटो रख दें। और उसके बाद आप मिट्टी का जो करवा लिए हैं उसमें जल डाल करके उसमें एक मौली का धागा बांध सकते हैं। और ध्यान रखिए कि जो आप करवा रख रहे हैं वो माँ करवा के और नल का मुँह होना चाहिए। और दूसरा एक करवा मीठा करवा भी लेना होता है जिसमें अगर आप मिट्टी का ले रहे हैं तो उसमें आप मीठा रखना होता है जो कि माँ करवा के लिए होता है, उसका भी नल माँ करवा की ओर दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि मिट्टी का करवा जो व्रत रखती हैं उनके लिए है और माँ करवा के लिए मीठा वाला करवा है। और इसके पश्चात आप माँ करवा को मौलवी टांग दें और उसमें एक चुनरी रख सकते हैं। और जो भी समस्त देव माँ करवा चौथ में हैं उसमें सर्वप्रथम श्री गणेश रहते हैं तो उनका सर्वप्रथम पूजा पाठ करें और माँ करवा का उसके पश्चात पूजा पाठ करें। माँ करवा को जल समर्पित करके और जो भी सामान आपने अपनी सासू माँ के लिए रखा हुआ है वो सामान श्रृंगार उंगार माँ करवा के पास रख लें। और जो आप चंद्रमा के लिए रात में पूजन विधि के लिए रखा है वो सामान भी जैसे कि छलनी और थाली इत्यादि वो भी माँ करवा के पास रख लें। और उसके बाद पूजा विधि विधान से आप कहानी सुन लें जो भी माँ करवा के लिए कथा या कहानी है। उसके पश्चात आप जो भी आप सामान है सासू माँ के लिए वो आप दे दें। और उसके बाद अपने पति को और चंद्रमा को पूजन करने के पश्चात अपने व्रत को तोड़ सकते हैं। और जो माँ करवा का सिंदूर है वो अपनी मांग में लगा लें ताकि आपके लिए माँ करवा का आशीर्वाद प्राप्त हो। और इस तरह आप करवा चौथ का व्रत सफल बना सकते हैं।